यह प्रस्तुति संत कुरियाकोस एलियास चावरा की जीवनी और आध्यात्मिक यात्रा का लघु विवरण है। उनका जन्म ईश्वरीय भक्त माता पिता कुरियाकोस और मरियम के छठवें पुत्र के रूप में केरल के एक छोटे से गांव कईनकरी में हुआ। पुरोहित बनने की इच्छा से उन्होंने 1818 में सेमिनारी में प्रवेश लिया और 29 नवंबर 1829 में वेरोपली के धर्माध्यक्ष मोरेलियस तबलिनी द्वारा पुरोहित अभिषिक्त हुए। 1855 में उन्होंने संन्यास समाज में व्रत धारण किया। 66 साल के सफल और अनुग्रह भरे पवित्र जीवन के बाद 3 जनवरी 1871 को वह अनंत जीवन में लीन हो गए। उनके पार्थिव शरीर को कूदम्माओं के सेंट फिलोमिनास आश्रम में दफनाया गया, जिसे 1889 में उनके ही द्वारा स्थापित संन्यास समाज के प्रथम भवन सेंट जोसेफ्स मॉनेस्ट्री में स्थानांतरित किया गया। उनकी आध्यात्मिकता ओरिएंटल, कार्मेलाइट और भारतीय परंपराओं पर आधारित थी। उनका आदर्श वाक्य था, दूसरों के पवित्रीकरण के साथ साथ स्वयं पवित्रता के लिए जियो। ईश्वर के महान प्रेम और करुणा के बावजूद भी इंसान के कृतज्ञ भाव से वह चिंतित थे। उन्होंने प्रार्थना में ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की और कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने का भरपूर प्रयत्न किया। उनका ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम था। वह उन्हें अब्बा, मेरे पिता कहकर ही पुकारते थे। पवित्र परम प्रसाद के प्रति भक्ति और समर्पण उनकी आध्यात्मिकता का मूल है। वह यूक्रिस्ती प्रभु के सामने घंटों प्रार्थना और ध्यान करते थे। केरल में सर्वप्रथम 40 घंटे की आराधना को चलाना इसी भक्ति की अभिव्यक्ति है। माता मरियम के प्रति पुत्र सहज भक्ति उनकी आध्यात्मिकता का दूसरा पहलू है। बचपन से ही विशेष रूप से उन्होंने कुंवारी मरियम के प्रेम और संरक्षण के लिए खुद को समर्पित किया था। स्कैपुलर, माला विनती और माता मरियम को समर्पित मई महीने की भक्ति का प्रचार उसी मातृभक्ति की ही अभिव्यक्ति है। अपने व्रत धारण के समय अपने लिए पवित्र परिवार का कुरियाकोस एलियास नाम लेना पवित्र परिवार के प्रति उनकी भक्ति दर्शाता है। अपनी मृत्यु शैया में उन्होंने उनके द्वारा स्थापित संन्यास समाज को पवित्र परिवार के प्रेम भरे संरक्षण में समर्पित किया। मरने के पहले उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ईश्वर की प्रेम और पवित्र परिवार की विशेष सहायता से बपतिस्मा में पाई कृपा और निर्मलता को उन्होंने कभी नहीं खोया। कलीसिया के अधिकारियों की आज्ञाओं को उन्होंने महत्व दिया और अत्यंत सावधानी से अभ्यास किया। संत चावरा में दूरदृष्टि की बहुमुखी प्रतिभा थी। उनकी करिश्मा 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावी थी, आध्यात्मिक और सामाजिक। वह अपने समय के केरल चर्च के आध्यात्मिक अवस्था पर दुखी थे। उन्होंने पुरोहितों और विश्वासियों के आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए कई चुनौतीपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने महसूस किया कि बहुत सारे भलाई के कार्य इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि पुरोहितों के लिए एक तपस भवनम का, प्रार्थना और अनुशासित जीवन का भवन नहीं है। उन्होंने पुरोहितों के अच्छे प्रशिक्षण के लिए कई सेमिनारियों की भी स्थापना की। आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए उन्होंने पुरोहितों और पल्लियों में विश्वासियों के लिए ध्यान साधना प्रारंभ की। कठिन प्रयास से उन्होंने पहले कैथोलिक प्रेस की स्थापना की, जहां से भक्ति, विश्वास और मूल्यों पर आधारित किताबें छापकर लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने खुद अनेक किताबें लिखी और कई किताबों का अनुवाद भी किया। समाज के उन्नयन और नवोत्थान में वे शिक्षा का महत्व समझते थे। इसलिए 1846 में उन्होंने पहले कैथोलिक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जहां जाति और धर्म के भेदभाव के बिना सब बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ सकते थे, वह भी जब समाज में वर्णभेद और जातिवाद प्रबल था। समाज सेवा में उनका अगला कदम स्वास्थ्य सेवा था। उन्होंने लिखा, रोगी की सेवा करते समय याद रखो, उनमें प्रभु यीशु का ही चेहरा है। वृद्ध, बीमार और बेसहारा लोगों के लिए उन्होंने एक वृद्धाश्रम की स्थापना की और वृद्धजनों की सेवा के लिए विश्वासियों की एक समिति बनाई। सामाजिक नवोत्थान का कोई भी ऐसा पहलू नहीं होगा जिसमें संत चावरा ने योगदान नहीं किया हो। संत चावरा प्रगाढ़ आध्यात्मिकता और ओजस्पूर्ण कर्म के व्यक्तित्व हैं। संत चावरा के योगदानों के प्रमुख हैं उनके द्वारा स्थापित 2 सन्यासी समाज, एक पुरुषों के लिए
जो कार्मेलाइट्स ऑफ मेरी इमैकुलेट CMI के नाम से जाना जाता है। इसके 3000 से ज्यादा सदस्य 27 देशों में सुसमाचार प्रचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में कार्यरत है और संस्थापक के लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। दूसरा सन्यासी समाज उन्होंने फादर लियोपोल्ड बोकारो OCD के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आध्यात्मिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया, जो अब कांग्रीगेशन ऑफ मदर कार्मेल CMC के नाम से जाना जाता है। समाज के नवोत्थान में शिक्षा के महत्व के बारे में फादर चावरा अवगत थे, इसलिए जब वह सीरो मलबार विश्वासियों के लिए वेरोपल्ली धर्म प्रांत के विकार जनरल थे, तब उन्होंने 1864 में यह आज्ञा निकाली कि हर पल्ली के साथ एक स्कूल होना अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए केरल राज्य और भारत संत चावरा और उनके अनुयायियों के ऋणी हैं। संत चावरा द्वारा लिखित एक अच्छे पिता की वसीयत परिवारों के अच्छे आचरण के लिए एक अनुदेश पुस्तिका है। संत चावरा से प्रार्थना करने पर मेरी जोस नामक बालिका की आंखें चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई, जो उपयुक्त चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अविश्वसनीय है। इसी चमत्कार को संत घोषित करने के लिए वांछित चमत्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। संत चावरा की समाधि पर प्रतिदिन हजारों लोग प्रार्थना करने, अपनी परेशानियों का समाधान पाने और आशीष प्राप्त करने आते हैं। संत चावरा, हमारे लिए प्रार्थना कर।